हेलो दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोग्राफी ट्यूटोरियल बाय संदीप सर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो है नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक ये फर्स्ट एक्सरसाइज है जो प्रीवियस वीडियो में अपना कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर सेकंड और पॉइंट 8 है जो स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, कौन सा पॉइंट 8? पॉइंट के लिए P लिख देता हूँ और 8 पॉइंट 8 स्टार्ट कर रहे हैं, सेकेंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने पहले लिखा एफ वी इट दी एस जेड एस एच और जेड एच। ठीक है, देखो एफ का साइन क्या रहेगा? एफ का साइन रहेगा ई एफ वी। देखो दोनों में फर्क आपको दिख रहा होगा, लाइट रहेगा एफ और वी है जो डायरेक्ट रहेगा। जैसे पहले बताया था कि 6 कॉन्सोनेंट थे, उनमें से 3 पेयर थे, यानी कि 3 पेयर थे, 6 कॉन्सोनेंट थे, 2 के पेयर थे। एफ वी पेयर है, एक लाइट रहेगा एक डार्क रहेगा, और टी एच लाइट रहेगा और ये डार्क रहेगा, एस लाइट रहेगा और जेड है जो डार्क रहेगा, इश लाइट रहेगा और जी है जो डार्क रहेगा। देखो लाइट के लिए मैंने एल डाल दिया और डार्क के लिए डी। लाइट डार्क लाइट और डार्क लाइट डार्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनको याद कैसे करना। देखो एफ वी नॉर्मल सी बात है, याद हो जाएगा। एफ को एफ ही पढ़ेंगे, ठीक है, वी को वी ही पढ़ना है, और ये जो टी एच है ना इसको इथ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इथ। इसके एग्जाम्पल बताऊंगा मैं। दी एस और इसको पढ़ना है जी, इसको पढ़ना है इश। एस एच को क्या पढ़ेंगे? इश। और जेड एच को क्या पढ़ेंगे? जी। ठीक है, अब जैसे हम इनकी बात करें ना, जैसे एफ को किसकी साउंड देगा? वैसे देखो हिंदी और इंग्लिश का कोई भी शॉर्ट हैंड का वैसे कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं साउंड आपको अच्छे से समझ आए, अच्छे से आप समझ पाओ, इसके लिए मैं हिंदी में थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप साउंड प्रॉपर समझ जाओ। ठीक है, वी को व, वी किसकी साउंड देगा? व की। और ये था किस? इथ। इसको क्या पढ़ेंगे? इथ। पहले जो लाइट है टी एच उसको इथ पढ़ेंगे, थ की साउंड देगा, और दी है जो द की साउंड देगा, इसको क्या पढ़ेंगे? दी। एफ वी इथ दी। नेक्स्ट है जो देखो से की साउंड देगा, एस से की साउंड देगा, और जेड है जो जे की साउंड देगा। ठीक है, इस जी जे की साउंड देगा। और इश है जो, एक तो ये श होता है बड़े वाला और ये श, इन दोनों की साउंड देता है। क्या बोलते हैं इसको? इश। इश। किसी भी वर्ड में जब ये ज्वाइन होता है ना तो श की साउंड देगा, ना कि स। देखो इस श में और इस स में दोनों में फर्क है, साउंड का फर्क है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो जी, ये है ना वैसे तो झ की, लेकिन झ और ज के बीच में है ना एक साउंड होती है, मिली जुली साउंड है, ना ही झ की है और ना ही ज की है, वो साउंड है जो रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ज के नीचे यहाँ पे एक डॉट लगता है। ठीक है, वो वाली साउंड है ज, इस प्रकार की साउंड ये देगा। ठीक है, अब देखिए इनका यूज कहाँ पे करेंगे। देखिए एफ का फ्यू सेफ फोर, देखो फै की साउंड आ रही है, फै। ठीक है, इस प्रकार की साउंड जिन भी वर्डों में एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि इस प्रकार की साउंड जिन भी वर्डों में आएगी वहां पे हम इनका एफ का यूज करेंगे। फ्यू सेफ फॉर, एफ की साउंड। वी में देखिए व्यू सेव हैव। इथ में देखो इथ, थाई, बाथ, थिंक, है की साउंड। और दी में देखो दे, बेद, देम। और एस में देखो सील, आइस, अस। और जेड में देखो जे की साउंड बताई थी मैंने, जील, आइज और वॉज, जे की साउंड आ रही। इश में देखो शी, विश, शेल, यानी कि शे की साउंड है।
और ZH में देखो मेजर, यानी ना ही तो झ की है और ना ही जय की है, मिली जुली साउंड है, ठीक है ना। मेजर, ट्रेजर, यूजुअल, इस प्रकार की साउंड है, ठीक है। तो अब बात आती है कि इनकी शेप कैसे रखनी है, शेप यानी कि कैसे क्या करेंगे। एक बात तो देखो, पहली बात आप अच्छे से समझो कि ये जो है ना डाउनवर्ड है सर, डाउनवर्ड फॉर्म में लिखे जाएंगे, डाउनवर्ड फॉर्म में लिखे जाएंगे, ठीक है। यानी कि एफ है जो ऊपर से नीचे की ओर, सारे है जो डाउनवर्ड फॉर्म में रहेंगे, देखो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फॉर्म यानी कि ऊपर से नीचे की ओर लिखे जा रहे हैं, ठीक है। और पहले जो 6 कॉन्सोनेंट के वो भी सारे हैं जो डाउनवर्ड फॉर्म में है, यानी कि अभी तक आपने डाउनवर्ड फॉर्म में ही कॉन्सोनेंट किए हैं। देखो 3 टाइप के होते हैं कॉन्सोनेंट, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड वर्ड के लिए वे लगाया मैंने, और अपवर्ड, अपवर्ड यानी जो नीचे से ऊपर की ओर लिखे जाएंगे अपवर्ड, और डाउनवर्ड जो ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाए हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होते हैं समतल, ठीक है। जैसे ये लिखे जाते हैं, ये अभी अपन किए नहीं है, आगे करेंगे हम, ठीक है। इस प्रकार के जैसे एम आ गया, एन आ गया, की, गे, ठीक है। इस प्रकार ये जो है समतल है और ये डाउनवर्ड और अपवर्ड फॉर्म में है। अभी अपन ने सिर्फ 8 आज किए हैं और 6 है जो पहले हम कर चुके हैं, और टोटल 14 कॉन्सोनेंट हो चुके हैं, 2 वोवल हो चुके हैं आज तक, ठीक है। अब इनकी शेप के बारे में देखते हैं। देखो कोई भी सर्कल लगानी है अपने हाथ से, ठीक है। मैं यहाँ पे 2-3 सर्कल लगा लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए, ठीक है। कोई भी सर्कल लगानी है, देखो यहाँ से ये कौन काटना है, ये काटना है, ठीक है। ये काटना है और ये काटना है, ये काट दी, ठीक है। अब जो ये हिस्सा है ना इसका, ये जो हिस्सा है 1/4, ये जो हिस्सा है एफ और वी है, लाइट कर दिया, यानी कि शेप क्या आएगी, देखो शेप, ये शेप, लेंथ है जो प्रॉपर रहेगी 1/3 बताया था लाइन का, सभी कॉन्सोनेंट का 1/3 रहेगा, यानी कि ये शेप आती है, ठीक है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/4 है जो शेप ये आएगी, एफ और वी है, ठीक है। उसके बाद में देखो एक यहाँ पे सर्कल और लगा लेता हूँ मैं, ये काट दिया, ये काट दिया। ये जो सर्कल है ना, देखो इसको यहाँ से थोड़ा सा काट देना, सिर्फ ये हिस्सा उठाना है, क्योंकि अगर पूरा देखो हाफ सर्कल बनाते हैं तो इतना कर्व हो जाएगा, दूसरे कॉन्सोनेंट ज्वाइन करने मुश्किल होंगे, यानी कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा दूसरे। इसलिए अपन क्या किया कि इसको इतना काट दिया यहाँ से, और सिर्फ हमें इतना ही कर्व चाहिए, ठीक है, इतना ही कर्व चाहिए, ठीक है। तो ये सर्कल का जो हाफ हिस्सा है ना, हाफ पार्ट है, ये इथ और दी है, यहाँ पे लिख देता हूँ इथ और दी। सर्कल का जो ये हाफ, यानी कि ये इधर वाली साइड हाफ होगी, मैंने कहा इतना हमें काट देना है क्योंकि कर्व कम रखना है, इसलिए ये हिस्सा उठाया है, ये इथ और दी है, देखो इथ और दी यही शेप रहेगी, ठीक है। उसके बाद में देखो एस और जेड आया, तो वही बात है, ये जो हाफ सर्कल है, इधर वाली हाफ सर्कल, देखो इसको प्रॉपर बनाते हैं तो ये बनेगी ये शेप, और इसके साथ कॉन्सोनेंट करना ज्वाइन, दूसरे कॉन्सोनेंट अदर कॉन्सोनेंट ज्वाइन करेंगे तो हमें जो बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको इतना काट दिया, सिर्फ ये हिस्सा उठाया इतना, ठीक है, ये हिस्सा उठाना है, और ये बन जाएगा आपका एस और जेड, ठीक है। उसके बाद में इश और जी है, देखो ये जो सर्कल लगाई है ना, इसका जो ये हिस्सा है, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक 1/4 शेप क्या रहेगी, ये रहेगी इश। लाइट कर दिया तो इश बन जाएगा और डार्क कर दिया तो जी बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई, ये शेप रहने वाली, कोई भी सर्कल लगाना अपने हाथ से, आपको सब चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है, और उसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कोई भी वोवल आएगा, कोई भी नया हम कॉन्सोनेंट करेंगे ना, उससे रिलेटेड कॉमन वर्ड आते रहेंगे, ठीक है ना। कॉमन वर्ड करते हैं, ठीक है।
पहला मैंने लिखा हैव, थिंक, देम, वॉज, शैल, यूजुअल, यूजुअली। ठीक है, देखो इसके अंदर यूजुअली दिया हुआ है, यूजुअल नहीं दिया हुआ, लेकिन यूजुअल भी आता है। ठीक है, तो यूजुअल भी मैं यहाँ पे करवा देता हूँ आपको। इसमें क्या करना है, देखो हैव, लाइट डार्क कुछ भी रखो, कॉमन वर्ड में कोई चक्कर नहीं है लाइट डार्क का। ठीक है ना, हैव बनाया, इसको काट देना है। ठीक है, क्यों काटा है वो भी मैं बता दूंगा, बीच में से काटो, यहाँ से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, थिंक में थ यूज करना है। ठीक है ना, थिंक में थ यूज करना है, जो ये वाला आया है कॉन्सोनेंट, ये थिंक। और देम के लिए क्या करना है, सेम बनाना है और इसको यहाँ से काट देना है। क्यों काटा है, क्योंकि थिंक और देम है जो सेम है, इसलिए दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, दोनों में डिफरेंस के लिए अपन ने क्या किया है, इसको यहाँ से काट दिया है। वॉज ये रहेगा, और शेल में इश का यूज हुआ है, किसका, इश का, जो इस कॉन्सोनेंट अपन ने अभी किया है, इश का यूज हुआ है। यूजुअल क्या है, यूजुअल देखो ये भी सेम आया है, बुक में आपको सेम ही मिलेगा, लेकिन यूजुअल में आपको डैश देने हैं दो। ठीक है, ताकि शेल और यूजुअल में, देखो शेल और यूजुअल में फ़र्क आपको अच्छे से दिखे, आपको जो डिक्टेटर बोले वही चीज़ आप लिखो, और आपको टाइप करने में कोई भी परेशानी ना हो एग्जाम में। तो इसकी सुविधा के लिए हमने ये चीज़ें बनाई है। शेल और यूजुअल के नीचे दो डैश देने हैं। यूजुअली में यहाँ तक तो सेम ही है, देखो जी का यूज किया है अपने, जी का, और एक एल उठा देना है ऊपर। ठीक है ना, ये अपवर्ड एल कॉन्सोनेंट आएगा आगे। ठीक है, जो क्या शेप रहेगी, ये वाली शेप रहेगी। ठीक है, ये वाली शेप रहेगी, अपवर्ड जाएगा, ये क्या होगा, अपवर्ड होगा एल। तो यूजुअली में ये बनाते तो सेम बन जाता, इसीलिए अपन क्या किया, एल का यूज कर लिया है इसके अंदर। और एंड में एक वोवल आएगा, वाई को रिप्रेजेंट करेगा, सबसे एंड में लगाना होगा, तो वाई का वोवल यहाँ पे अपन ने मेंशन कर दिया गया है। और एक पेज पर एक ही वर्ड आपको प्रैक्टिस करनी है, एक पेज पर एक ही वर्ड। कॉमन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे वर्ड होते हैं, ठीक है ना, ये माइंड से स्किप हो जाते हैं, इसलिए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इनका वर्कआउट आपका रहेगा, ये जो ऊपर अपने कॉन्सोनेंट किए ना, एक पेज पे 2 कॉन्सोनेंट, अगर फिर भी अच्छे से क्लियर ना हो तो एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। एक पेज पर ये एक पेज, और ये 2 स्ट्रोक, एक पेज पे 2 स्ट्रोक। ठीक है, कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कॉपी, आपको कॉपी देना है, हाँ हाँ, 1 मिनट आप बने रहिए, 1 मिनट आपको मैं मेरे स्टूडेंट की एक कॉपी दिखाता हूँ। ठीक है, ये है जैसे, ठीक है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो ये कवर्ड की प्रैक्टिस की है, उसके बाद में डिस्कवर की प्रैक्टिस की है, उसके बाद में फॉरगॉट की है, और गैदर की है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 1 2 और 3 और 4 किए, एक पेज पे 4 वर्ड किए इन्होंने। आपको क्या करना है कि कॉन्सोनेंट तो आपको एक पेज पे 2 करने हैं, कॉन्सोनेंट तो जैसे ये प्रैक्टिस अभी दिखाई है, आपको एक पेज पे 2 करने हैं, और कॉमन वर्ड है जो एक पेज पर एक ही करना है, ताकि आपके अच्छे से तैयारी हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच। और एक बात और है कि आप है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी है जो हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वो भी है जो इसका फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू दोस्तों।